बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं फ़ैरोज़पुर रोड पर। यहाँ कसूर के नज़दीक एक फ़ैक्ट्री है अल-हिजाज़ टेंट्स के नाम से, और ये फैक्ट्री बेसिकली मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन यहाँ पर अपने टेंट्स तैयार करवा रही है फॉर द रिलीफ़ फॉर फ्लडी एरियाज़। जहाँ जहाँ फ्लड आ चुके हैं और पूरा आधा पाकिस्तान डूब चुका है, तो मिनहाज वेलफेयर उन फैक्ट्रीज़ के लिए, मुतासरीन के लिए यहाँ पर ख़ैमे तैयार हो रहे हैं, और फिर इनको वहाँ पर जाकर ख़ैमा बस्तियाँ बसाई जाएंगी, फ़िक्स किए जाएंगे ये ख़ैमे। आज हम मौजूद हैं इस फैक्ट्री में। आप मंज़र देख सकते हैं। ये फैक्ट्री इसके ओनर रिनाउंड रिलीजियस स्कॉलर और मोटिवेशनल स्पीकर और बिज़नेसमैन मोहतरम हाफिज़ सईद रज़ा बगदादी साहब, आज हम उनकी इस फैक्ट्री में मौजूद हैं। हम आपको लिए चलते हैं उनके पास। हमें उम्मीद है कि वो यहाँ मौजूद होंगे, तो ताकि हम उनके साथ भी आपका तारुफ़ करवाएं, और वो यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो काम हो रहे हैं, और किस पाए के अच्छे कैंप्स यहाँ पर तैयार हो रहे हैं, और जो इनके पास कैंप्स तैयार हो रहे हैं और दूसरी फैक्ट्रीज़ में तैयार हो रहे हैं, तो इनमें फ़र्क क्या है, ये चंद चीज़ें हम मोहतरम सर हाफिज़ सईद रज़ा बगदादी साहब के पास पहुँच चुके हैं। आप अभी देखेंगे, तो उनसे हम पूछते हैं कि सर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं महमूद भाई? खैरियत है? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बड़ी खुशी हुई आपकी फैक्ट्री में आके और आपका ये ऑफ़िस देख के, और पूरा एक मंज़र जो आपने एक माहौल बनाया हुआ है यहाँ पर, तो क्या कहेंगे? मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लामा महमूद मसूद साहब आप तशरीफ़ लाए, अल्लामा हसन जमाती साहब तशरीफ़ लाए, और पहली दफ़ा मेरी फैक्ट्री में तशरीफ़ लाए हैं। आपको वेलकम करता हूँ। ये छोटा सा मेरा गरीब खाना है। यहाँ पर हम बेसिकली कैनवस टेंट्स बनाते हैं। मेरा काम एक्सपोर्ट का है, और मिडल ईस्ट में मेरी एक्सपोर्ट है। हम तरपालें, खैमे, ये चीज़ें बनाते हैं। तो चूँकि फ़्लड का एक इशू पाकिस्तान में आया है, तो उस वजह से फिर आजकल फैक्ट्री में मसरूफियत ज़्यादा हो गई है। आप देख रहे होंगे कि मेरा भी अपना भी बुरा हाल है, कई दिनों से नींद पूरी नहीं हो रही और मामलात हैं। तो मोस्ट वेलकम सर। नींद के तो मसाइल आपके पहले भी रहते थे, लेकिन इस वक्त जो है खिदमत खल्क और फलाह इंसानियत के लिए जो आपकी मेहनत है, और मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि सर जो काम कर रहे हैं और दूसरे लोग जो काम कर रहे हैं, उसमें एक बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। सर, अगर आप थोड़ा सा हमें विज़िट भी करवाएं और वो चीज़ें भी बताएं हमें, ताकि हम लोगों तक ये बात पहुँचाएं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ टेंट मेकिंग कैसे होती है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। जी, हम आ चुके हैं फैक्ट्री में, और ये आप पीछे मंज़र भी देख सकते हैं कि सर ये फैक्ट्री आपकी माशाल्लाह बहुत बड़ी फैक्ट्री है, और यहाँ पर रिलीफ़ का काम हो रहा है, तो क्या कहेंगे? छोटी सी फैक्ट्री है अल्लामा महमूद साहब, रिलीफ़ का काम कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि माशाल्लाह टेंट जो हैं वो बड़े ज़ोरों शोर से बन रहे हैं। हमारे पास बेसिकली 3 बड़े हॉल हैं। ये फैक्ट्री 1 एकड़ के राउंड अबाउट इस जगह है। ऊपर कुछ लेबर के रहने के लिए रूम्स बने हुए हैं। एक ये हॉल है। इस हॉल में ये 100 बाई 50 गज़ के हॉल हैं। सो बड़े हॉल हैं। 3 हॉल हैं हमारे पास। पहले हॉल में कटिंग होती है, स्टिचिंग होती है एक हॉल में, और एक फिर आजकल चूँकि काम ज़्यादा है तो हम पैकिंग कर रहे हैं। ये वो लोहे के रॉड पड़े हुए हैं जिसको हम चोब और बनेरी कहते हैं अपनी ज़बान में, जिनके ऊपर टेंट जो है वो खड़ा होता है। अच्छा टेंट। आजकल लोग बांस भी यूज़ कर रहे हैं, लकड़ी भी यूज़ कर रहे हैं, जो कि यानी बड़ी हल्की क्वालिटी की है। उससे बड़ा इशू आता है, बाद अज़ां टेंट जो है ना वो टूट जाते हैं, और लकड़ी टूट जाती है, टेंट नीचे गिर जाता है। मगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे माशाल्लाह। सर, मैंने तो देखा है कि आज के दौर में, तो इस मुश्किल वक्त में, तो जो कपड़ा मिल रहा है लोगों को उसका टेंट बना रहे हैं। हाँ जी, तो इसी तरह से है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये सिंध गवर्नमेंट का एक ऑर्डर है जो तैयार हो रहा है, और हमारे पीछे मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन के टेंट जो है ना वो तैयार हो रहे हैं। वो भी आपको दिखाता हूँ। ये कुछ एसेसरीज़ हैं। मैंने कहा आप आ ही गए हैं तो आपको दिखाता हूँ। ये कुछ हमर्स हैं, हथौड़े जिनको हम कहते हैं वो हैं, और कुछ ये पेग्स हैं जिनको हम किले कहते हैं। तो इनके ऊपर रस्सी के साथ टेंट बांधा जाता है, इनके साथ ये किले वगैरह ठोके जाते हैं। ये सारा सामान सर पैक किया जाता है उसके साथ? ये सारा पैक किया जाता है, बल्कि पैक हो रहा है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। नाजरीन, जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि टेंट सिर्फ खाली कपड़ा ही नहीं है, उसके साथ उसके पाइप्स हैं, उसके साथ बैग्स हैं, उसके साथ ईच एंड एवरीथिंग। 25 से 26 ऐसी मुख्तलिफ आइटम्स हैं जो एक टेंट में यूज़ होती हैं। मिसाल के तौर पर आप जैसे कि हमने अभी बात की, ये आयरन यूज़ होता है, हमर यूज़ होता है, पैग्स यूज़ होते हैं। इसी तरह ये ग्राउंड शीट है, और ग्राउंड शीट के ऊपर ये जो मिनहाज
वेलफेयर फाउंडेशन के टेंट यहाँ पे पैक हो रहे हैं। यहाँ पर ये ऊपर प्योर वाटरप्रूफ कपड़ा हमने यूज़ किया है। इसी तरह नीचे ये डबल फ्लाई सिंगल फोल्ड टेंट इसको हम कहते हैं। हमारे नाज़रीन को ये ज़रूर बताइएगा कि ये जो वाटर प्रूफिंग आपने की है, बहुत सारे टेंट्स में तो वाटर प्रूफिंग आज हो ही नहीं रही, और जिन एरियाज़ में इन चीज़ों ने जाना है वहाँ पर तो ज़रूरत इस बात की है कि मज़ीद बारिश की जो है ना वो पेशीन गोइयाँ हैं, तवक्को है। असल में हो ये गया है अल्लामा महमूद साहब के पाकिस्तान भर में जो कपड़ा है वो शार्ट हो चुका है टेंट बनाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में हर फैक्ट्री जो है वो टेंट बना रही है और कपड़ा शार्ट हो चुका है। सो हम लोग वही कपड़ा जो आप यूँ समझें कि 50 रुपये का मीटर लिया करते थे वो आज 150-200 का मीटर हो चुका है, और वो भी नापैद है, वो भी मिल नहीं रहा। इसी तरह जब वाटर प्रूफिंग पे जाते हैं तो वाटर प्रूफिंग 1 मीटर की अगर हम पहले 30 रुपये दिया करते थे तो अब वो 60-70 रुपये पे जा चुकी है। सो यहाँ तक फ़र्क आ चुका है। मटेरियल फिर भी वो पूरा यूज़ नहीं कर रहे। सो पूरी मेहनत की जाती है। ये आप शीट देख रहे होंगे जिसके अंदर ये पैक किया गया है। बेसिकली ये ग्राउंड शीट है। जब खेमा बन जाएगा तो ये नीचे बिछाने के लिए बिछाई है, बिछाने के लिए ये है फर्शी, इसको हम कहते हैं। इसका जो एक रूल है अंदर पड़े हुए मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक रूल 7-8-9 हज़ार का हम लेते थे, अब ये 25-26-27 हज़ार में मिल रहा है। ये हालात हो चुके हैं हर तरफ। तो अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये जो चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं, ये महंगाई खुद ब खुद की गई है या इसके पीछे वाकई किल्लत आ गई है या कोई मसला? नहीं, महंगाई अब चूँकि हम सारे के सारे इब्नुल वक्त हैं, मफादात की डोरी में बंधे हुए लोग होते हैं, तो हर वो शख्स जिसने देखा है कि उसकी जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे सलाब में यूज़ हो सकती है, उसने उसकी कीमत जो है ना कई गुना डबल कर दी है। सो चूँकि फिर इंपोर्ट भी पाकिस्तान में काफ़ी अरसे से नहीं हो रही थी, चाइना से इंपोर्ट बैन हुई थी, तो पाकिस्तान में ये प्रोडक्ट ऑलरेडी शॉर्ट थी, यानी ये पहले ही मिल नहीं रही थी। और उसके बाद जो इतनी बड़ी आफत आ गई पाकिस्तान में और इतने बड़े लेवल पे पाकिस्तान हिट हुआ है, इफ़ेक्ट हुआ है, तो इतना मटेरियल ही नहीं है पाकिस्तान में कि उसको वो हम अपनी नीड को फुलफ़िल कर सकें। ये आप देखें मेरे पीछे, ये मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन के, ये एक सेकंड इसको पलटाइएगा, नहीं उल्टा ये देखें, मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन के यहाँ पर जो है ना वो मार्क के लग रहे हैं, लोगो लग रहे हैं। ये टेंट फुल जो है वो पैक हो रहा है इस शक्ल में। तो ये इस हॉल से मैं चाहूँगा कि आपको मैं ज़रा जी, ये पहला हॉल है, बड़ा हॉल है, यहाँ पर भी काम हो रहा है। यानी स्टेप बाय स्टेप ये टेंट जब तैयार होता है तो पहले हॉल में क्या काम होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारी मशीनें लगी हुई हैं स्टिचिंग के लिए, तो कटिंग और स्टिचिंग। तो शाम का टाइम है और रोशनी में भी थोड़ी सी कमी आप देख रहे होंगे। ये बेसिकली कपड़ा जो है वाटरप्रूफ होके यहाँ पर हमारे पास आ जाता है। ओके, ये वाटरप्रूफ होने के बाद उसके बाद यहाँ पर कटिंग होती है। कटिंग होने के बाद उसको तय करते हैं, तय करके वहाँ मशीनों के ऊपर इसको स्टिच करते हैं। यहाँ से आधी स्टिचिंग टेंट की मुकम्मल होती है और इसको लफ्ज़ एक टिपिकल बोलते हैं ये लोग। क्या लफ्ज़ बोले? रहने दें महमूद साहब, पढ़े लिखे आदमी हैं हम, तो अल्लाह पाक ने इस माहौल में हमें डाल दिया है। ये वो बेसिकली रूल्स हैं, रूल पड़े हुए हैं जो प्लास्टिक के रोल जो जिसके ज़रिए हम जो है ना इसकी पैकिंग होगी, पैकिंग हो रही है इसकी। ये सारा काम मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन का। ये देखिए जी, पूरा एक माहौल बना हुआ है यहाँ पर और पूरी एक बस्ती आबाद हो चुकी है मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन के टेंट्स। जी, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मिनहाज के बैनर पर तो ये देखें आपके यहाँ पर मोर देन 50-55-100 लोग जो है ना यहाँ पे काम कर रहे हैं और मुसलसल दिन रात एक किए हुए हैं और यहाँ पर टेंट मेकिंग का काम हो रहा है। मोहतरम हाफिज़ सईद रज़ा बगदादी साहब की फैक्ट्री में हम आए हुए हैं, तो दूसरे हाल में पहुँचे हैं। सर, यहाँ क्या हो रहा है? ये हमारा दूसरा हाल है और ये हाल हमारा जो है ना वो डबल स्टोरी हाल है। अभी इसको सिंगल जो ग्राउंड के ऊपर ही हम काम कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं मोची खाता। ओके, टेंट के अंदर जहाँ जहाँ पे बम्बू हमारा वो लोहे की स्टिक्स आती हैं, तो उन सुराखों को महफूज बनाने के लिए ताकि उनका इर्द गिर्द कपड़ा ना फटे, तो ये हाथ का काम होता है, स्टिचिंग होती है। मैं चाहूँगा कि अगर आप इसको दिखा सकें, ये आप देखें मुख्तलिफ़ जगहों पर, ये तो वाकई मोची वाला काम हो रहा है सारा। हाँ जी, तो ये इसको मोची खाता कहते हैं। ये सब लोग जो है ये जहाँ जहाँ पे इसके रस्से डलने हैं सुराख निकाल कर, उनको साइडों पे एक्स्ट्रा कपड़ा लगा के डबल ट्रिपल तो हाथ से सिलाई किया जाता है, चूँकि मशीन में ट्रिपल फोर्थ कपड़ा जब इकट्ठा तय कर लें तो मशीन स्टिच नहीं कर पाती, इस वजह से ये हाथ से फिर निकालते हैं।
और ताकि जब इसको खींचा जाएगा रस्सों के साथ इसको बांधने के लिए, टाइट करने के लिए, तो फिर ये फट ना जाए कपड़ा। ये बहुत ज़बरदस्त जो है वो, जी जी, ये एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोसेस है जी। आप लोग जो टेंट लगा हुआ देखते हैं शायद समझते हैं कि 4 कपड़े होते होंगे और उनको जो है ना वैसे ही आप खड़ा कर देते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि ये एक कंप्लीट प्रोसेस है। और इस पे सर जी कितने का एक टेंट इस वक्त जो है, एक टेंट अगर कोई शख्स डोनेट करना चाहे और बताना चाहे? आजकल डोनेट करना ज़रा मुश्किल हुआ है जी जी, प्राइस की वजह से। मैं पहले आपको ये दिखा दूँ इंशाल्लाह, प्राइस के ऊपर फिर हम बात करते हैं। ये हम पहुंच चुके हैं जी तीसरे और आखिरी हॉल में। यहाँ पर देखें ये कितना ज़बरदस्त प्रोसेस जारी है। और हसन भाई पहले एक हॉल को एक दिखा दें। यहाँ पर वो उस एंड पे हमने स्टिचिंग मशीनें लगाई हुई हैं, सब कारीगर जो हैं बैठे हैं वो स्टिचिंग कर रहे हैं। यहाँ पर ये लोग रोल्स को खोल रहे हैं और उसके बाद फिर ये ग्राउंड शीट ये इससे बनेगी, पैकिंग मटेरियल इसका बनेगा। इस साइड पे कुछ मटेरियल आपको नज़र आ रहा होगा जो अभी कटिंग के मराहल में है। तो बस अब कुछ ना कुछ काम जो है वो यहाँ पे होता है, कुछ वहाँ पे होता है। तो तीनों जगहों पे जब स्टिच होते हैं तो स्टिच होने के बाद ये बाहर ग्राउंड में हम ले जाते हैं। ग्राउंड के ऊपर हमने बड़ी तरपालें डाल के तो थोड़ा साए का एहतमाम किया है, क्योंकि माशाल्लाह काम काफ़ी ज़्यादा है। तो हमने तो सेहन है, मैं समझ सेहन है, सेहन के ऊपर बड़ी तरपालें लगा के तो पैकिंग सारी बाहर हो रही है, चूँकि जगह मौजूद नहीं है इतनी। अल्हम्दुलिल्लाह 1 एकड़ जगह जो है वो फुली ऑक्यूपाइड है। ये मैं आपको एक प्रेस दिखाना चाहता हूँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये जी हम प्रेस देखने जा रहे हैं। ये प्रेस किताबें छापने वाला नहीं है, ये दूसरा प्रेस है। बेसिकली मेरा काम एक्सपोर्ट का है। Okay. तो जब मैं तरपालें वगैरह बनाता हूँ और उसको हमने पैक करना होता है तो 8-10 तरपालें जिनका वॉल्यूम हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ये हाइड्रोलिक प्रेस है। अगर आप देखें तो उसके अंदर एक बेल जो है वो पैक हुई हुई है, तो उसको ये प्रेस कर देता है। यानी कि अगर 5-6 फुट की जो बेल है उसको 1 फुट तक ले आता है। हाइड्रोलिक प्रेस है, ये काफ़ी महंगा प्रेस है। यानी इस वक्त अगर आप बनाएंगे तो 20-25 लाख रुपए का ये बनेगा। तो इसके ज़रिए से कुछ वो आप अगर सामने आ जाएँ तो मेरी प्रोडक्ट जो आम रूटीन में मैं एक्सपोर्ट करता हूँ जी, वो मैं आपको दिखा। ये अब हम जा रहे हैं जी मोहतरम हाफिज़ सईद रज़ा बगदादी साहब, चूँकि एक रिनाउंड बिजनेसमैन हैं, तो इनका बेसिकली काम जो है वो एक्सपोर्ट का है, यानी पाकिस्तान से चीज़ें बाहर अरब कंट्रीज़ में भेजते हैं। माल मेरे पास बना हुआ है जिसने सूडान जाना था, सूडान का कंटेनर है, मगर ये चूँकि अभी फ्लड आ गया तो हमने सारा काम अपना एक्सपोर्ट का रोक दिया और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट की बजाय अपने हम वतनों को हम रिलीफ़ दें। और सारे के सारे कारीगर जो हैं इधर मूव कर दिए हैं कि वो रिलीफ़ का काम बनाएं और इस वक्त टेंट्स बना रहे हैं और खैमे बनाएं। तो हसन जमाती साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो यहाँ से आएँ, अगर मशीन मैनों के करीब से होके वो उनकी ज़रा कारकर्दगी भी दिखा दें। जी ये हमारे मेहनत मज़दूर जफाकश लोग लगे हुए हैं, दिन रात एक किए हुए हैं। और यकीनन ये इनके लिए भी एक फ़ायदेमंद चीज़ है कि आजकल इनका भी काम अच्छा चल पड़ा है। तो ये आप सब देख सकते हैं कि कोई स्टिचिंग कर रहा है, कोई कटिंग कर रहा है, कोई प्रेसिंग कर रहा है, और ये लोग जो है ना वो दिन रात एक किए हुए हैं, लगे हुए हैं इस काम में। तो ये मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन के टेंट्स जो हैं वो तैयार हो रहे हैं। हमने कंप्लीट उसकी तैयारी का जो मरहला है वो आपके सामने मोहतरम सर हाफिज़ सईद रज़ा बगदादी साहब के तवस्सुस से पेश किया है। यकीनन आप लोगों ने इन चीज़ों को देखा भी होगा, महसूस भी किया होगा और जाना भी होगा। सर हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपकी फैक्ट्री में हम आ जाए, तो आपने मेहमान नवाजी भी की, कसूर से सर ने हमें खाना भी खिलाया है। तो सर बहुत शुक्रिया आपका। आपका शुक्रिया जी महमूद भाई, आपके आने से देखें माहौल जगमग हो गया, रोशनी हो गई माशाल्लाह हर तरफ से। और मैं मिनाज वेलफेयर फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ, हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने पूरी दुनिया में कैंपेन लॉन्च की और फिर वहाँ से फ़ंड रेज़ हुए। और इस वक्त मुल्क की तारीख़ की सबसे बड़ी जो रिलीफ़ कैंपेन है वो मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन कर रही है। और यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि ये सारे टेंट जो हैं मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन के पैक हो रहे हैं। ऑलरेडी बहुत सारी बस्तियाँ, खैमा बस्तियाँ मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन कायम कर चुकी है, अब मज़ीद कायम करने जा रही है। जूँ ही ये गाड़ियाँ ये निकलती चली जाएंगी तो मुख्तलिफ़ अज़ला में जैसे हुज़ूर सैयदी शेखुल इस्लाम ने हुक्म फरमाया है ये खैमा बस्तियाँ लगती चली जाएंगी। मैं अपने तमाम देखने वालों को दरख्वास्त करूँगा कि वो हमारे लिए भी दुआ करें, तहरीक मिनहाजुल कुरान मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन के लिए दुआ करें और मुल्क पाकिस्तान के लिए भी दुआ करें। आपका शुक्रिया जी। शुक्रिया सर जी।